अगर आपको नहीं पता कि उसने क्या कहा तो कृपया फैसला ना करें। अगर कोई हद पार करता है तो हमें उसे बताना होगा कि भारत लड़ेगा और जवाब देगा। इन शब्दों के साथ जायसवाल ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो के साथ हुई भिड़ंत को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जायसवाल जिन शब्दों के साथ आलोचनाओं का जवाब देने आए थे, अब उन्हीं शब्दों को लेकर नई आलोचना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि मैदान पर जो जायसवाल ने किया क्या वो सही था, और अब उस घटना का बचाव जिस अंदाज में कर रहे हैं क्या वो सही है। आप किसी भी नतीजे पर पहुंचिए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आजकल क्रिकेटर भी डायलॉग अच्छे मारने लगे। इसके लिए भारतीय फिल्मों को थोड़ी शाबाशी तो बनती है। ये भारत है, हम लड़ेंगे और जवाब देंगे, लाइन सुनने में कितना शानदार लगता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जवाब देने की सबसे अच्छी जगह इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन या फिर मैदान पर उसका बल्ला। चलिए पूरा मामला समझते हैं। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले असिता फर्नांडो ने जायसवाल को 45 रन पर बोल्ड कर दिया। जायसवाल आउट हुए और पवेलियन की तरफ चलने लगे। इसी दौरान पीछे से कुछ कहा गया। क्या कहा गया ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, और यहाँ जायसवाल की एक बात बिल्कुल सही है। अगर हमें नहीं पता कि असिता ने क्या कहा तो हम ये फैसला नहीं सुना सकते कि पूरी गलती सिर्फ जायसवाल की। हो सकता है असिता ने कोई ऐसी बात कही हो जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है उसने सीमा पार की हो, लेकिन यहाँ दूसरा सवाल शुरू होता है। मान लिया कि असिता गलत थे, मान लिया कि जायसवाल का गुस्सा भी जायज था, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप पवेलियन जाते जाते वापस मुड़े, गेंदबाज के बिल्कुल सामने पहुंच जाएं और मामला फिजिकल कांटेक्ट तक पहुंच जाए? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जायसवाल वापस लौटे, असिता के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों इतने करीब आ गए कि जायसवाल का हेलमेट असिता के सिर के हिस्से से कांटेक्ट करता दिखाई दिया, और आखिरकार बाकी खिलाड़ियों को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। और अगर असिता ने वास्तव में कोई आपत्तिजनक बात कही थी तो वही अंपायर मौजूद थे। आप शिकायत कर सकते थे, कप्तान से कह सकते थे, मैच रेफरी तक मामला जा सकता था। लेकिन जैसे ही आप खुद वापस जाकर शारीरिक संपर्क करते हैं तो मामला बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम ने भी जायसवाल को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी। कल का दिन खत्म होने के बाद भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने माना कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तरफ से कुछ कहा गया हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जायसवाल को असिता के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब समझिए, बाहर सोशल मीडिया पर भले पूरा मामला इंडिया वर्सेस श्रीलंका बनाया जा रहा हो, जायसवाल वर्सेस असिता बनाया जा रहा हो, लेकिन भारतीय टीम के अंदर भी शायद यही समझ है कि एग्रेशन ठीक है, लेकिन एक सीमा तक। अब आते हैं हर्षा भोगले पर। क्रिकबज़ के वीडियो में हर्षा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जायसवाल ही अकेले दोषी हैं। उन्होंने ये भी माना कि हो सकता है कुछ ऐसा कहा गया हो जो नहीं कहा जाना चाहिए। उनका मूल पॉइंट इतना था कि ऐसी स्थिति में सबसे आसान काम था वहां से चले जाइए, आप आउट हो चुके हैं, वापस मुड़ के जाने से आपको क्या हासिल होगा। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जायसवाल ने अपना जवाब लिख दिया। अब हर्षा भोगले का काम ही क्रिकेट पर बोलना है, उन्हें अपनी राय देने के लिए पैसे मिलते हैं। आप उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन हर आलोचना को पर्सनल अटैक समझने की जरूरत नहीं है। और सच कहें तो जायसवाल का सबसे अच्छा जवाब हर्षा भोगले को इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगा। वो जवाब अगली पारी में बल्ले से मिलेगा, अगले मैच में बल्ले से मिलेगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से आपका स्क्वायर कट बेहतर नहीं होगा जहां आप लगातार आउट होते जा रहे हैं। इससे अच्छा नेक्स्ट में आप 2 घंटा ज्यादा बिताइए और अपने शॉट पर काम करिए। और यहाँ एक कहानी में एक पुराना अध्याय भी। पहले टेस्ट में यही जायसवाल निरोशन डिकवेला को लगातार स्लेज कर रहे थे, उन्हें बड़े शॉट के लिए उकसा रहे थे। दोनों के बीच आईपीएल को लेकर बातचीत हुई। उस समय जायसवाल खुद बैंटर का मजा ले रहे, इसलिए स्टूडियो में बैठे अजय जडेजा की बात यहाँ बहुत सीधी और महत्वपूर्ण लगती है। जडेजा ने साफ कहा, अगर आप वापस सुन नहीं सकते तो दूसरों से कहिए भी मत। मतलब आप सामने वाले को बोलेंगे तो ये उम्मीद भी रखिए कि किसी दिन सामने वाला आपको वापस बोलेगा। क्रिकेट में स्लेजिंग वन वे ट्रैफिक नहीं होता है दोस्तों। इसके साथ एक और सवाल सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। टेस्ट मैच चल रहा है तो जायसवाल इंस्टाग्राम पर कमेंट कैसे कर रहे हैं? क्या खिलाड़ियों के पास मोबाइल फोन रहता है?
यह नियम बता देता हूं आपको कि आईसीसी के प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया यानी पीएमओए में खिलाड़ियों को मोबाइल फोन या इंटरनेट कनेक्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस रखने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं। पीएमओए में ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स व्यूइंग एरिया और इससे जुड़े हिस्से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 दिन का टेस्ट शुरू होते ही खिलाड़ी 5 दिन तक फोन नहीं छू सकता। फोन को लेकर जो नियम कहते हैं वो कहते हैं कि मैच शुरू होने वाले दिन से पीएमओए एरिया में प्रवेश करने के दिन से लेकर औपचारिक रूप से मैच के खत्म होने तक लागू रहता है। दिन का खेल खत्म होने के बाद और नेक्स्ट डे जब पीएमओए में लोग जाते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, उससे पहले तक प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं फोन को। और उपलब्ध जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जायसवाल का कमेंट डे 2 शुरू होने से पहले सोमवार सुबह आया था। इसलिए अभी ये कहना कि ये टेस्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में फोन चला रहे थे सही नहीं होगा। तो मोबाइल वाला मामला फिलहाल कोई बड़ा विवाद नहीं है। मेरे लिए असली सवाल वही है, क्या जायसवाल का मैदान पर रिएक्शन सही था? और यह मेरी राय शायद जायसवाल के सपोर्टर्स को पसंद न आए। अगर असीथा ने सीमा पार की तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए। अगर उसने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन सामने वाला गलत है तो इससे आपको गलत होने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। और खासकर तब जब कुछ दिन पहले आप खुद अपोजिशन को स्लेज कर रहे थे। भारत लड़ेगा और जवाब देगा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत को लड़ने के लिए हर बार माथे से माथा भिराने की जरूरत नहीं। जायसवाल युवा है, एग्रेशन उनके खेल की ताकत, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्रेशन और कंट्रोल साथ रहें तभी तो ताकत बनता है, वरना वही एग्रेशन किसी दिन आपकी बल्लेबाजी से ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। और इस समय जायसवाल के साथ शायद यही हो रहा है। 45 रन की उनकी पारी से ज्यादा चर्चा उस घटना की है जो पारी खत्म होने के बाद हुई। और एक बल्लेबाज के लिए शायद इससे बड़ी चेतावनी कुछ नहीं हो सकती।